प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल भी 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद। एमपी में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज से रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। गुपकार समर्थकों पर भड़के शिवराज सिंह। सोनिया राहुल से पूछे तीखे सवाल। जम्मू कश्मीर में जो अलायंस बनाया है उसे मैं क्या कहूं। रतलाम में क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। रतलाम स्टेशन पर युवक से मिले 2 करोड़ नगद, 1 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। आस्था पर भारी कोरोना। छठ महापर्व पर महामारी पर भारी दिखी आस्था। चेहरे पर मास्क थे पर गायब थी सोशल डिस्टेंसिंग। मध्य प्रदेश में दिवाली बाद कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस। एक दिन में कोरोना के 1500 से ज्यादा नए केस सामने आए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना काल को लेकर मध्य प्रदेश में 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। आपको बताते चले, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में नाइट कर्फ्यू, रतलाम और विदिशा में भी नाइट कर्फ्यू लगेगा। आज से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में नाइट कर्फ्यू। आपको बताते चले, कल एक विशेष बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली थी, जिसमें फैसला लिया गया है कि 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू होगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में नाइट कर्फ्यू, रतलाम और विदिशा में भी नाइट कर्फ्यू। क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में दिवाली से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के जो आंकड़े वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का ये कर्फ्यू रहेगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में नाइट कर्फ्यू। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, दिवाली के बाद से अब एक अहम फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये उचित कदम है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जो कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू की हम अगर बात करें तो रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके तहत कोई भी आम नागरिक है या कोई व्यापारी है वो अपने काम से नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मीडिया कर्मी और जो डॉक्टर है वो यहाँ जा सकते हैं और उनको ही छूट मिली हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कदम है सराहनीय है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लगातार जो मामला बढ़ता जा रहा है, इन सभी मामलों को सही करने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। जी विवेक, लेकिन जिस तरीके से ये कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्फ्यू से ही बात खत्म नहीं हो जाती है। और भी कई सारी चीजें जिनका ध्यान देना होगा, क्योंकि दिन के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। मास्क लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, इन सब चीजों पर भी विशेष तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, दिवाली जो त्योहार आया था, पिछले दिनों त्योहारों का सीजन चल रहा था भारत में, ये सामाजिक जो दूरियां है वो खत्म होने के बाद लोगों की जो खरीदारी हुआ करती थी, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। इस कारण जो हुआ है, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ता गया है। राजधानी भोपाल में भी जो लोगों के बीच में जो सामाजिक दूरियां खत्म थी हो गई, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। इन सभी का परिणाम भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने का कदम उठाना पड़ा मध्य प्रदेश सरकार को। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा।
मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू करने का फैसला ले लिया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में शनिवार यानी 21 नवंबर से हर दिन रात 10 से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य में 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहने का फैसला लिया गया है। इस पर सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। बेटे और बेटियों, हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से तेजी से फैल रहा है। अपने प्रदेश के कुछ जिलों में इस सप्ताह तेजी से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। याद रखिए, अभी तुरंत सावधान ना हुए तो कोरोना हम सबको संकट में डाल देगा। और इसलिए मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना है, कोरोना से बचने के लिए मुंह पर फेस मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बना के रखें, बाजार में भी भीड़ ना होने दें, दुकानदार भी इसका ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। सावधानी में ही सुरक्षा है। प्रदेश के 5 जिलों में पिछले सप्ताह से तेजी से पॉजिटिव केस बढ़े हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा, यहां कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए फैसला किया है कि 21 नवंबर की रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू इन शहरों में लगाया जाएगा। रात के 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक, जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं होती, एक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान मालवाहक ट्रक की आवाजाही जारी रहेगी। फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स फैक्ट्रियों में जा सकेंगे। हमने यह भी तय किया है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे। कॉलेज भी बंद रहेंगे, केवल मार्गदर्शन के लिए छात्र वहां जा पाएंगे। हमने प्रदेश के सभी जिलों में 21 नवंबर को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। जिले के कलेक्टर इन बैठकों को आयोजित करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप आने वाले समय में विवाह में या अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में कितनी संख्या शहर में रहेगी, कोरोना के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला करेंगे। हम ये भी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पे छोड़ रहे हैं कि यदि कहीं किसी मोहल्ले या कॉलोनी में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता है तो वो मोहल्ला या कॉलोनी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा सकेगा और वहां से फिर आना जाना नहीं हो सकेगा। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगी। मैं अपने प्रिय बहनों और भाइयों से, बेटे बेटियों से यह अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए कोरोना की हर गाइडलाइन का पालन करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस का धारा 370 के बारे में दृष्टिकोण क्या है, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। क्या उनकी अलगाववादी मानसिकता, फिर धारा 370 और 35A वो हटाने के पक्ष में वो दोगली और दो मुही बातें क्यों कर रहे हैं? आतंकवादियों के साथ उनके रिश्ते क्या हैं? बटाला हाउस एनकाउंटर के बाद क्यों श्रीमती सोनिया गांधी रात भर आंसू बहाती रही? क्यों दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के साथ खड़े हुए? मित्रों, ये अब्दुल्ला मुफ्तियों और एक परिवार के गांधियों की एकजुटता का कारण लूट की अपनी दुकान कश्मीर में बंद हो जाना है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर, जम्मू और कश्मीर खुली हवा में सांस ले रहा है। जिन गलियों में कभी खून के निशान दिखते थे, वहां प्राकृतिक सौंदर्य की सौंधी महक सुगंध आने लगी थी। जम्मू और कश्मीर की जन्नत में फिर से जहर घोलने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों में कांग्रेस साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और इसलिए कांग्रेस को अपने दृष्टिकोण को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। क्या कांग्रेस गुफकार अलायंस के साथ खड़ी है? को पहली बार नहीं दिया है। कई बार राष्ट्र के खिलाफ बोले, भारत के खिलाफ बोले, हमारे देश के खिलाफ बोले। आतंकी मकबूल वट से उनके रिश्ते से सब परिचित है। कांग्रेस का ये सफाई देना कि गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं है, बेतुका और तथ्यों से परे है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा तब भी थी, अब भी है। और ये उनके कश्मीर के नेताओं के बयानों से स्पष्ट हो रहा है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रही है। जो जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं, वास्तव में कांग्रेस हमेशा से इन देशद्रोही ताकतों का साथ देती रही है। यहां तक कि पी चिदम्बरम साहब खुलेआम करें, गुलाम नबी आजाद करें कि कश्मीर से धारा 370, कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल होनी चाहिए। 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति ने गुपकार गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की थी और गुपकार में स्थित महबूबा मुफ्ती के फेयरव्यू आवास पर हुई गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के 2 नेता भी शामिल हुए थे। महबूबा मुफ्ती के आवास के बाहर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी मोगा ने संवाददाताओं से कहा था, हम गठबंधन के साथ हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या गठबंधन के सदस्य दलों में कोई मतभेद है, मोंगा ने कहा था कोई असहमति नहीं और स्वस्थ चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस के प्रमुख श्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि
कि कांग्रेस गुफकार घोषणा पत्र गठबंधन का हिस्सा है। फारूक साहब ने कहा था कि जिला विकास परिषद के चुनाव हम साथ मिलकर लड़ेंगे। अब्दुल्ला साहब का यह बयान कांग्रेस के उस फैसले के बाद आया है जिसमें पार्टी ने डीडीसी चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सब कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश को हम काफी बेहतर स्थिति में रखने में सफल हुए हैं। कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है, पर यह संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यथासंभव अपने अपने घरों में ही छठ पूजा करने का प्रयास करें। इससे आप भी संक्रमण से बचेंगे और आपके अपने भी। एक बार पुनः आप सब लोगों के छठ महापर्व के हार्दिक मंगल कामना। जय छठी मैया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रतलाम से, जहां पर रेलवे स्टेशन में भारी मात्रा में नकदी, जेवरात समेत करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच विभाग इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार रतलाम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की क्राइम ब्रांच ने एक युवक के पास 2 करोड़ नकद बरामद हुए हैं। बता दें आपको, रतलाम रेलवे स्टेशन रतलाम मंडल के अंतर्गत आता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर सिंगरौली से, जहां पर सिंगरौली जिले के अंतर्गत सराई थाने के सामने हिंदू जागरण मंच के लोगों ने अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन किया। संगठन के मुख्य पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे सराई थाने समीप समूद में बीते दिनों कुछ असामाजिक लोगों ने हनुमान मूर्ति का खंडन किया था, जिसमें अभी तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। जब तक उन आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता तब तक हम लोगों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे। वहीं हड़ताल पर 50 की तादाद पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
खबर भोपाल से, जहां पर जिला न्यायालय द्वारा कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के मामले को लेकर के विधायक के अधिवक्ता ने शासन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अधिवक्ता ने कहा कि विधायक फरार नहीं है, बल्कि पूरा मामला हाईकोर्ट में लंबित है। साथ ही साथ शासन जानबूझकर विधायक मसूद को परेशान करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें, भड़काऊ भाषण के मामले में फरार चल रहे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के अधिवक्ता ने शासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अधिवक्ता वाहिद खान ने बताया कि विपक्ष का नेता होने के नाते शासन विधायक आरिफ मसूद को जानबूझकर परेशान कर रहा है। ग्यारसपुर में मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर सागर का भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्किट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत में पर्यटन मंत्री ने बताया कि ग्यारसपुर में पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास के कार्य किए जाएंगे और ग्यारसपुर को पर्यटन नगरी के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकसित किया जाएगा। दीदी मैं संतोष भैया का छोटा भैया गए थे ना दीदी संतोष मुझे अवगत कराया। मैं पूरा प्रस्ताव भैया से निवेदन करूंगी कि वो प्रस्ताव बिंदुवार मेरे पास विभाग में भेजें और जैसा हमारे कार्यकर्ता परिवार चाहेगा उस प्रकार से उसको विकसित करेंगे और इस ऐतिहासिक नगरी को नई पहचान। ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ओलिंचवा में एक दिन पहले बुजुर्ग महिला के साथ हुए जघन्य हत्याकांड और बलात्कार की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा ली। पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी विनायक वर्मा ने बताया कि गांव का ही 26 वर्षीय सुरेंद्र मुख्य आरोपी है। उसी ने घटना वाली रात में शराब पीने के बाद महिला के साथ जोर जबरदस्ती करी थी। चिल्लाने पर उसके मुंह में मिट्टी भर दी थी, जिससे सांस रुकने पर उसकी मौत हो गई। आपको बताते चले उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जंगल में छिप गया, जिसे ग्यारसपुर पुलिस और कोतवाली विदिशा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घर दबोचा। आरोपी पर इसके पहले 2 और अपराध महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के दर्ज हो चुके हैं। कुछ महीने पहले ही वह जेल से छूट कर आया था। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।